वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि आपके आने वाले सभी अपकमिंग कम्पिटिटिव स्टेट और नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया है? ध्यान रखना आप लोगों ने, जो मैं अभयारण्य का नाम आपको बता रहा हूँ, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को जो है अधिसूचित किया है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक निप्ड तितर कबूतर। ठीक है, जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ स्पीसीज के, जो कि हमने हमारे पास प्रैक्टिस सेट 2 था जनरल साइंस का, उसमें मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, तो ये नाम आपने साइंटिफिक नेम जरूर ध्यान रखने हैं। ब्लैक निप्ड तितर कबूतर 140 साल बाद किस देश में फिर से खोजा गया? जर्मनी, चीन, पापुआ न्यू गिनी या फ्रांस? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, पापुआ न्यू गिनी में जो तो हमारे पास ब्लैक नेप्ड तितर कबूतर है, ये लगभग 140 सालों के बाद फिर दोबारा से खोजा गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बाद हमारे पास, किन देशों ने समावेशी तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव की घोषणा की है? क्लियर। तो ये जो योजनाएं मैं आपको बताता हूँ, या कोई नया एक्शन या प्लान निर्धारित किया जाता है किसी भी देश के द्वारा, किसी राज्य के द्वारा या संगठन के द्वारा, ये सभी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमारे पास। तो इन सभी को आप लोगों ने अच्छी तरह रिवाइज करना है। ऑप्शन है हमारे पास दक्षिण अफ्रीका केन्या, यूएसए दक्षिण अफ्रीका, केन्या मिस्र या यूके और कनाडा? तो हमारे पास इसकी ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका और केन्या देश जो थे, इन देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव की जो है घोषणा की है। तो ये दो देश आप लोगों ने इसमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसके बाद, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जिसको ATR के नाम से भी जानते हैं, किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या तेलंगाना? तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में जो है हमारे पास वो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्र राज्य जो है वो स्थित है, जिसको ATR के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने एक हाथी गोद लेने का कार्यक्रम जो है शुरू किया है, जिसके तहत गैर सरकारी संगठन, संस्थान, ट्रस्ट या व्यक्ति वन विभाग के शिविर हाथियों के खर्च को प्रायोजित कर सकते हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये हाल ही में चर्चा में रहा है हमारे पास टाइगर रिजर्व क्षेत्र। तो इसमें क्या योजना शुरू की गई है कि कोई भी एक गैर सरकारी संगठन, कोई भी संस्थान, कोई भी ट्रस्ट या कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी एक हाथी को गोद ले सकता है। क्लियर। तो जो आप यहाँ पॉइंट देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि शिविर हाथियों के खर्चों को प्रायोजित कर सकते हैं, यानी कि हाथी को गोद लेके उसके खर्चे को जो है वो उठा सकते हैं, जो भी हाथी पे खर्चा होगा। और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास आयकर विभाग के तहत 18% की छूट भी दी जा रही है, जो आप हाथी को ब्रीडिंग का खर्चा करेंगे या उसके किसी इलाज के लिए खर्चा करेंगे या हाथी से संबंधित आप जितने भी खर्चे उसके ऊपर करेंगे। क्लियर। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारे पास, कांगेर वैली नेशनल पार्क जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना या छत्तीसगढ़? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है वो स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीपोर बील किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? दीपोर बील असम, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, जो दीपोर बील है हमारे पास वो असम राज्य में जो है वो स्थित है। इसके साथ जुड़ा हुआ पॉइंट जो है हमारे पास, असम के एकमात्र रामसर स्थल दीपोर बील में हाल ही में हुई पक्षी गणना के दौरान 97 यानी 97 विभिन्न प्रजातियों के 26,000 से अधिक पक्षी जो है वो दर्ज किए गए। तो दीपोर बील भी हमारे पास जो है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, और ये असम राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम क्या है?
पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, शिकागो समझौता या क्योटो प्रोटोकॉल? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1987 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रतिबंध पर लगाने के उद्देश्य से एक समझौता जो था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो था, हस्ताक्षरित किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट जो आप लोगों ने ध्यान रखना है, हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हानिकारक रसायनों के उपयोग को रोकने के लिए, यहाँ पर ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि समझौता, ये प्रोटोकॉल क्यों किया गया था, हानिकारक रसायनों के उपयोग को रोकने के लिए 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो था वो सफल रहा है। यानी कि आप लोगों ने इसमें की पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि समझौता हुआ था, क्यों हुआ था, पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, हानिकारक रसायनों के उपयोग को रोकने के लिए। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जो है यह समझौता काफ़ी हद तक जो है सक्सेस यानी सफल भी रहा है, और 1987 में हुआ था, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2023 जारी किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय या गृह मंत्रालय? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है हमारे पास जो है ई कचरा संशोधन नियम 2023 जारी किया है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट जो हमारे पास है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2023 जारी किया। यह सौर ऊर्जा में कैडमियम और सीसा जोड़कर, ये आप लोगों ने पॉइंट यहाँ दो धातुओं को ध्यान रखने, कैडमियम और सीसा जोड़कर ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में संशोधन करना है। यानी कि जो भी लेटेस्ट संशोधन हुआ इसमें जो है हमारे पास कैडमियम और सीसा दो धातुओं को और जो है जोड़ा गया अपशिष्ट के रूप में, ये भी आप लोगों ने पॉइंट यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, पश्चिमी घाट में सॉरी पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? गोवा, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में जो है एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार जो है वो खोजा गया है। क्लियर। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट है हमारे पास, महाराष्ट्र के ठाणे में ARI टीम द्वारा पाया गया यह नया पठार इस बात का सुराग दे सकता है कि विश्व स्तर पर पौधों की प्रजातियां जलवायु परिवर्तन से कैसे बचती रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना आप लोगों ने कि विश्व स्तर पर पौधों की प्रजातियां जलवायु परिवर्तन से कैसे बचती रही हैं, ये कैसे बची रहती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा सुंदरवन किस देश के द्वारा भारत द्वारा शासित है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या लाओस? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। क्लियर। तो सबसे बड़ा जो मैंग्रोव डेल्टा सुंदरवन में स्थित है वो भारत और बांग्लादेश देशों द्वारा जो है वो शासित है। क्लियर। इस पॉइंट को आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ जो फैक्ट है हमारे पास, सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा का एक मैंग्रोव क्षेत्र है। तो नदियों के नाम आप लोगों ने ध्यान रखने, जो तीन नदियाँ मैंने आपको बताई, पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से जो डेल्टा बनता है वो एक मैंग्रोव क्षेत्र है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश सरकारों द्वारा जो है वो शासित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या असम? तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास मध्य प्रदेश। क्लियर। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये। इसके साथ जो फैक्ट दिया गया है, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम कुन्नो नदी के नाम पर जो है रखा गया है। शुरुआत में से 1981 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, परंतु 2018 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है दिया गया था। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 2018 यानी 2018 में, और ये मध्य प्रदेश में जो है हमारे पास स्थित है कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अभी, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? की सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में जो है हमारे पास सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है हमारे पास क्षेत्र जो है स्थित है। आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज़ को भी। ओके।
सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश गुच्छी क्वक प्रजाति को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरल या कर्नाटक? सही इसकी ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए। जम्मू कश्मीर में जो है गुच्छी क्वक जाति को बढ़ावा देने की योजना जो है तैयार की हुई है। गुच्छी क्वक को ध्यान रखना आप लोगों ने। और इसके साथ जुड़ा फैक्ट है हमारे पास, गुच्छी एक जंगली मशरूम है जो प्राकृतिक रूप से हिमालय की तलहटी में उगाया जाता है। गुच्छी एस्कोमाइकोटा के मोरचेलासी परिवार से संबंधित है। तो आप लोगों ने, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो कुछ साइंटिफिक नेम मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कई बार हमसे आपने पिछले अगर एग्ज़ाम्स देखे हो तो जैसे हमारे पास चाहे वो हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो या कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो या हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट का, वहाँ पर कई बार हमारे पास एक या दो क्वेश्चन साइंटिफिक नेमों से भी जुड़े होते हैं। तो आप लोगों ने इनको ध्यान रखना है। गुच्छी एस्कोमाइकोटा के मोरचेलासी परिवार से संबंधित है। क्लियर? और यह विटामिन बी सी डी से जो है भरपूर है। ध्यान रखना आप लोगों ने, इसमें 4 विटामिन है हमारे पास, इन चारों का आप लोगों ने ध्यान रखना। बी सी डी और के, ये 4 विटामिन जो मैंने आपको बताए, इससे जो है गुच्छी क्वक है इससे जो है भरपूर है ये, और हिमालय की तलहटी में उगाया जाता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। और जंगली मशरूम है हमारे पास ये। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे क्वेश्चन है हमारे पास, बाल्ड ईगल विश्व के किस भाग में जो है वो पाया जाता है? बाल्ड ईगल हमारे पास उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी अमेरिका में जो है बाल्ड ईगल जो है वो पाया जाता है, बाल्ड ईगल। इसके साथ जुड़ा हुआ जो पॉइंट है हमारे पास, बाल्ड ईगल एक शिकारी पक्षी है और उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला समुद्री ईगल है। ये भी आपने ध्यान रखना, एक समुद्री ईगल है, यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है राष्ट्रीय पक्षी भी है, बाल्ड ईगल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास अभी, टेलर ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, सर्बिया, अंटार्कटिका? तो इसकी सही ऑप्शन होगी, जो हमारे पास टेलर ग्लेशियर है वो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पे हमारे पास जो है स्थित है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और पॉइंट जो हमारे पास के साथ जुड़ा हुआ है, 2006 और 2018 में एकत्रित किए गए, यानी कि 2006 से 18 तक हमारे पास जो नमूने एकत्रित किए गए थे, उनके विश्लेषण के माध्यम से शोधकर्ताओं ने पाया कि लोहे से भरपूर नैनोस्फीयर की उपस्थिति, ध्यान रखना आप लोगों ने यहाँ पे, लोहे से भरपूर नैनोस्फीयर की उपस्थिति के कारण जो है ये लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट जरूर नोट डाउन करना है यहाँ पे, कि जो हमारे पास टेलर ग्लेशियर मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस टेलर ग्लेशियर का रंग जो है लाल है। तो इसका जो लाल रंग है वो क्यों है, ये हमारे लिए एक बहुत ही आश्चर्य का विषय बना हुआ था। परंतु हाल के समय में साइंटिस्टों ने इसमें पता लगाया है कि इसमें लोहे से भरपूर नैनोस्फीयर की ज़्यादा उपस्थिति के कारण क्या हो रहा है, इसका जो रंग है वो लाल है। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को ध्यान रखना है, नैनोस्फीयर की उपस्थिति जो मैं आपको इसमें बताई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी सागर अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्थित है? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे पास गांधी सागर अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अभी, एक नए अध्ययन के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक नाजुकता अफ्रीका में किस प्रजाति को खतरे में डालती है? शेर, हाथी, मधुमक्खी या कुत्ता? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए। जो शेर हमारे पास पशु है, इसको नई स्टडी के अनुसार, नए अध्ययन के अनुसार पता चला है कि जो अफ्रीका महाद्वीप का सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक जो वहाँ का परिवर्तन हो रहे हैं बहुत सारे, उससे ये शेर के विभिन्न प्रजातियों को जो है खतरे में डाल सकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, मानकीकृत वर्षा सूचकांक एसपीआई एक उपकरण है, इसका उपयोग किस पैरामीटर की निगरानी के लिए किया जाता है? बाढ़, सूखा, वायु गुणवत्ता या विकिरण? तो इसकी सही ऑप्शन होगी सूखा, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे पास मानकीकृत वर्षा सूचकांक है, इसका उपयोग जो सूखा की निगरानी के लिए किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है हम लोगों के पास ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार 1940 के बाद से 2023 तक का कौन सा महीना वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म महीने के रूप में दर्ज किया गया है? ऑप्शन है मार्च, मई, अगस्त, सितंबर? ऑप्शन नंबर डी। जो सितंबर माह है वो सबसे गर्म महीने के रूप में दर्ज किया गया है। क्लियर?
इसके साथ जुड़ा फैक्ट जो है हमारे पास, यूरोपीय संघ की कोपरनिक्स जलवायु परिवर्तन सेवा के हालिया आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2023 ने 1940 के बाद से वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म महीने के रूप में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो 83 साल का उच्चतम स्तर है। क्लियर, इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है हिम तेंदुओं की सर्वाधिक जो हमारे पास संख्या स्थित है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान के रखना है साथ में एक पॉइंट और, कि हमारे पास अभी जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उसमें करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो हमारे करंट अफेयर्स चले हुए हैं, या हाल ही में कोई सर्वे हो रहा है या कोई राज्य नई स्कीम लॉन्च कर रहा है। तो इसके साथ जो मैंने आपको पहले G20 की वीडियो बनाई हुई है, ये एशियन गेम्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, या कुछ मैंने करंट अफेयर्स डाले हैं, उनको भी आप लोगों ने ध्यान से रिवाइज कर लेना है। और इस क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ जो फैक्ट था हमारे पास, कि भारत में वे हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमालयी राज्यों में जो है पाए जाते हैं। तो मुख्यतः आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है, हिम तेंदुओं का सबसे अधिक घनत्व स्पीति और पिन घाटी के ट्रांस हिमालय क्षेत्रों में जो है पाया गया है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन। तो इन सभी को आप लोगों ने केयरफुली जो है ध्यान से रीड कर लेना है, आपके अभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।